हेलो स्टूडेंट, क्विक रिवीजन सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग उपस्थित हैं धनंजय आईएएस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम लोग इस विषय पर बात करेंगे कि जैसे हम लोग देखते हैं कि बीपीएससी का ऐसा कोई एग्जाम नहीं रहा जिसमें कि डिजीज से क्वेश्चन न पूछे गए। तो उसी में हम लोग देखेंगे कि डिजीज से अभी तक पिछले 35-36 सालों में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं या पूछे जाने की क्या पॉसिबिलिटी है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग इस सीरीज को लाए हैं। तो हम लोग बिना समय गंवाए इस सीरीज की शुरुआत करते हैं और देखते हैं हम लोग किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ से बनेंगे। तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पे पहला नंबर पे हेडिंग दिया है वायरल डिजीज। तो वायरल डिजीज यानी कि वायरस से होने वाली बीमारियों के बारे में हम लोगों को बात करना है। तो वायरस से होने वाली एक तो ये बीमारियों के नाम हमारे सामने है कि जैसे डेंगू फीवर हो गया। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं डेंगू के अलावा, तो यहाँ पे स्वाइन फ्लू की बात करेंगे, पोलियो हो गया, चिकनगुनिया हो गया, रेबीज हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, चिकन पॉक्स हो गया। अब यहाँ पे है कि डेंगू से हमें और क्या बातें याद रखनी चाहिए। तो एक तो पॉइंट ये है कि डेंगू जो है ये वायरस से होने वाली बीमारी है और इस डिजीज को हम लोग बोन ब्रेक फीवर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें बोन काफी अधिक दर्द करते हैं, इसलिए इसे बोन ब्रेक डिजीज कहते हैं। और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो वायरस है उसे हम लोग फ्लेवी वायरस कहेंगे। फ्लेवी वायरस ये भी हम लोग के एग्जाम में पूछा गया है। साथ में ये एडिस मच्छर के काटने से होता है, जिसे टाइगर मच्छर भी कहते हैं। ये भी बातें हम लोगों को ध्यान रखनी है। इसके अलावा जब यहाँ पे स्वाइन फ्लू की बात करते हैं तो हम लोगों से पूछा गया है कि स्वाइन फ्लू किस वायरस से होता है, तो H1N1 वायरस से होता है। फिर यहाँ पे जो पोलियो है ये इंटेरो वायरस के कारण होता है और ये वायरस आरएनए टाइप के वायरस होते हैं। फिर यहाँ पे चिकनगुनिया हो गया। तब देखिए यहाँ पे चिकनगुनिया की बात करेंगे, डेंगू की बात करेंगे, जीका की बात करेंगे। तो ये तीनों में प्लेटलेट्स काउंट क्या होते हैं, कम होने लगते हैं, प्लेटलेट्स की संख्या कम होने लगती है। स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स जो है वो शरीर पर लाल दाने के रूप में उभरते हैं और धीरे-धीरे पूरे शरीर पर ये उभरने लगते हैं। और यहाँ पे स्मॉल पॉक्स के वायरस भी पूछा गया है, तो वेरियोला वायरस और जोस्टर वायरस जो है वो चिकन पॉक्स से रिलेटेड है। इसके अलावा यहाँ पे एड्स जो है ये एचआईवी वायरस के कारण होता है और इसमें इम्यून सिस्टम प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है। और इंडिया में जो एड्स के पेशेंट पाए जाते हैं वो एचआईवी 1C टाइप के पेशेंट इंडिया में सबसे अधिक है। अब यहाँ से हम लोगों से एड्स से क्वेश्चंस पूछा गया है कई बार कि एड्स के लिए जो मेडिसिन यूज करते हैं उस मेडिसिन का नाम पूछा गया है। तो जैसे यहाँ पे नेविरा पाइन के न कह सकते हैं, जूडोवाइडाइन न कह सकते हैं, पेंटामाइडिन कह सकते हैं, राइबोविरिन कह सकते हैं। तो ये मेडिसिन के नाम हम लोगों से पूछे गए हैं। तो ये मेडिसिन का नाम काफी महत्वपूर्ण रहेगा हम लोगों के लिए। साथ में यहाँ पे येलो फीवर जो फ्लेवी वायरस के ही कारण होता है। और इन्फ्लुएंजा ये भी वायरल से होने वाली बीमारी है। बर्ड फ्लू ये भी आप बर्ड फ्लू का अक्सर नाम सुनते हैं, वायरल डिजीज है। जेनाइटल हर्पीस या डायरिया जो है ये वायरस से होने वाली बीमारियों के अंतर्गत काउंट होंगे। इसके अलावा यहाँ पे हम लोग हेपेटाइटिस को भी देखेंगे, तो वायरस से होने वाली बीमारी है। काउ पॉक्स की बात करें, फुट एंड माउथ डिजीज की बात करें, मम्प्स की बात करें, जापानी इंसेफेलाइटिस की बात करें, तो जापानी इंसेफेलाइटिस भी फ्लेवी वायरस और या ग्रुप बी अरबो वायरस जो रहे ऑप्शन में वो आंसर हम लोग यहाँ से क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे है कि हम लोगों से क्वेश्चंस पूछा गया है एचआईवी एड्स से रिलेटेड कुछ टर्म, जैसे कि रेड रिबन एक्सप्रेस या आवाहन परियोजना की बात करें 2003 में शुरू की गई, जिसका संबंध एड्स से है। और जो संरक्षा है जिसे रिसर्च एंड कंट्रोल प्रोजेक्ट है एड्स का, जिसे 1993 में शुरू किया गया था। तो ये कई बार हम लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको भी हम लोगों को ध्यान में रखना है। इसके अलावा कुछ पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए, अक्सर एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि जैसे नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस की जो परियोजना है कब शुरू की गई, तो 1976 में शुरू किया गया। द इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम वाज लॉन्च्ड इन 1975, द नेशनल लेप्रोसी इराडिकेशन प्रोग्राम लॉन्च इन 1983 और द नेशनल रूरल हेल्थ मिशन इन 2005। ये हम लोगों को बातें ध्यान रखनी है। तो इतनी बातें हम लोग इस सीरीज में किए। फिर हम लोग मिलेंगे अगले क्विक रिवीजन सीरीज में और उसमें हम लोग बात करेंगे बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी और उससे जुड़े तथ्यों के बारे में हम लोग बात करेंगे। थैंक यू।